When was the closure report filed? 24/8/2023, my lord. But the When query did was the raised, court- then it is again. So when did the court direct for reinvestigation? डीसीपी साहब की स्वीकृति के लिए भेजा था, तो वहां से वापस आया। वापस ये फोन है अभी। और in this case, the alleged incident what happened on 16/2/2022. First time they approached the trial court with application 156(3) on 16/2/2023 after 1 year of the incident. Meanwhile, what they are doing, कुछ भी कहीं भी ना तो इन्हें अपनी पिटीशन में कहीं बताया है कि पूरे 1 साल तक ये क्या करते रहे। उसके बाद तो फिर कोर्ट ने डायरेक्ट किया। नहीं, बट 156 पुराना तो अब छोड़ दीजिए, आगे चले हैं तो court has directed for investigation. We have brief investigation has been done. दीजिए क्या investigation हो, उसके बाद Day to day एक साल हो गया ऑलमोस्ट कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, ट्रायल कोर्ट के। So as of now, on present day, what is the status of the investigation? लॉर्डशिप, इसमें सर अब जो मृतक के जो परिजन है उनका एक क्यूरी ये थी कि जो मृतक का जो मोबाइल जब्त हुआ था पुलिस के पास, उस पे जब वापस से जब मामला जब कायमी के बाद जब खुलवाया गया, क्योंकि मृतक के भाई को ही इसका पासवर्ड पता था, पिन लॉक का जो था, तो उसने जब पिन लॉक खोला तो उसमें 6 मिस कॉल पड़े हुए थे। तो मृतक के परिजन का ये कहना था, उसके भाई का, कि मैंने जब मोबाइल बंद करके आप लोग को दिया था तो मोबाइल पुलिस के उसमें चालू कैसे हो गया। तो उसके लिए भी अपन ने मालखाना मुंशी और जो एससीएम थे उनसे भी उनकी स्टेटमेंट लिए। उनके कहना कि किसी कारणवश उसकी पावर बटन दब गई होगी, उसको वो चालू हो गया होगा। इसी उसको आधार बना के सर उनने ये बोला था कि इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। तो चूंकि फॉरेंसिक जांच कराने के लिए भी हमने मृतक जो भाई है उसको पहला एक नोटिस दिया, उस पर वो आए नहीं। दूसरी बात दिया तो उनका कहना था कि चूंकि वो पटवारी हैं तो वो बोले कि मुझे कहीं जाना है तो आप मुझे मोबाइल में ही आपको दे देता हूँ। तो उनने मोबाइल पे ही व्हाट्सएप पे जो है पिन लॉक भेजा। वो पिन लॉक को सर हम उनका एक वीडियो बना के, हमने मोबाइल को टच भी नहीं किया, पिन लॉक अलग से कागज में लिखे लिफाफा में बंद करके हमने फॉरेंसिक के लिए भेजा। उसकी जल्दी फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजने के लिए हमने एक रिमाइंडर भी भेजा सर। 6ठे महीने में हमको हुई सर इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें पिन लॉक गलत होना बताया। जब रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई श्रीमान, तो उसके बाद हमने वापस से इनके मृतक के भाई को फोन किया, बोले कि आपने पासवर्ड ही गलत बताया था। तो उनका कहना था कि मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं है, आपको पुलिस को जांच करानी नहीं चाहिए थी। बावजूद इसके हमने एक और नोटिस दिया सर जुलाई में, उसका भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 21 तारीख को वापस से हमने उसको दिया है सर। केवल ये पूरी जांच सर पिन लॉक गलत होने के कारण भी रुकी हुई है। पिन लॉक अगर वो सही बता दें तो फॉरेंसिक जांच जो भी कोई भी अगर टेम्पर्ड हुआ या किसी प्रकार के नष्ट किया गया है पुलिस की कस्टडी में मोबाइल जब जब्त हुआ था तो वो हो जाएगा। तो रिप्लाई फाइल कर दीजिए। डिफिकल्टी इसकी पहली बार 16/4 को बोला इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, फिर कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर 8/8 को बोला, फिर 22/8 को बोला। लोकल मैटर में आपको इंस्ट्रक्शन लेने में 4 महीने लगते हैं, तो उन्हें सिंपल मैटर यही तो देखना है कि इन्वेस्टिगेशन की क्या स्टेटस है। एक बार जब बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस बताइए, तो फिर तुरंत आके इनको बताना चाहिए। 4 महीने तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। सॉरी सर, बट सूचना नहीं मिल पाई थी, इसीलिए तो बुलवाना पड़ता है, इनके कहने से कोई आता नहीं। फाइल द रिप्लाई। इसको जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होएगा पेंडिंग रखना पड़ेगा, वरना होगा नहीं कुछ। तो लेके प्रोसेस पर मॉडल सबमिट पहले लिख दीजिएगा। शीर्ष में तो क्या नाम है आपका सर? देवेंद्र सिंह धुर्वे सर। देवेंद्र सिंह धुर्वे। यू आर व्हाट सर? एसीपी जूनी इंदौर। ACP Judy Indore, who is present in person. He submits that the case diary has been handed over to the counsel for the respondent state, but the matter is under investigation. Subordinate counsel for the respondents is directed to file a proper reply to the petition within a period of 2 weeks.
just after 2 weeks. I mobilized, my lords. Yes, sir.